हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं और बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो मैं उठ गई हूँ। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं जागती हूँ। आज भाई जाने वाला है ड्यूटी पे, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। दोनों बच्चे सोए हुए हैं और हस्बैंड भी सोए हुए हैं। भाई को मैंने उठा दिया है, गर्म पानी उसको मैंने दे दिया है और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो मैंने सुबह सुबह चाय बना दी है गर्मा गर्म। तो पहले सब लोग चाय पी लेते हैं। और आज के दिन मैं भाई को राखी बांधूंगी। वो एक दिन पहले राखी से अपनी ड्यूटी पे जाने वाला है, तो इसलिए मुझे उसको पहले ही राखी बांधनी पड़ेगी। तो फटाफट से नहा धो के मैंने राखी बांधने की तैयारी करी। और आज ना घर पे सिर्फ चॉकलेट पड़ी हुई थी मीठे के नाम पे, मतलब मिठाई नहीं थी। तो यहाँ पे पता नहीं हस्बैंड क्या जोक मार रहे हैं, सब लोग हंसने लग गए। तो जल्दी से मैंने भाई को राखी बांध ली है। और क्योंकि अब वो ड्यूटी पे जाने वाला है, तो सुबह सुबह इतनी भागदौड़ हो गई थी ना, मेरे को ना कंघी करने तक का टाइम नहीं लगा। नीचे ऑटो वाला वेट कर रहा था और मुझे फटाफट से राखी भी बांधनी थी, उसको भेजना भी था। तो मैंने कहा छोड़ो, कंघी कंघी बाद में करेंगे, पहले सूट डाल लेते हैं, फटाफट नहा धो के कंघी हम बाद में कर लेंगे। और अपना अच्छे से सिंदूर वगैरह लगा के मैं उसको राखी बांधने के लिए आ गई। तो मैंने उसको फटाफट से दो राखियाँ बांध ली हैं। मैंने सोचा अकेली राखी भी क्या बांधनी है, वैसे एक धागा बांधते हैं और एक राखी बांधते हैं। तो मैंने उसको 2 राखियाँ ही बांध ली थी। और यहाँ शिवांशु आगे पीछे घूमने पे लगा हुआ है। इसके बाद भाई ने शिवांशु को भी पैसे दे दिए थे, वो मेरे पास देने के लिए ले आया, ये देखो। तो इसके बाद भाई ने मुझे मेरी राखी के पैसे दे दिए थे। और यहाँ डिमरी जी फिर जिसके लिए इसने परसों ब्लॉग बनाया था राखी दिखा के तो फटाफट से अब भाई ने उठा दिया है अपना सामान और ये बक्सा। और नीचे ऑटो वाला बार बार बेल बजा रहा था कि आ जाओ जी, लेट हो रहा है तो जल्दी आ जाओ। तो राखी के चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि ऑटो वाले को कहीं और भी जाना होता है सुबह सुबह। तो इसलिए डिमरी जी तो अभी रेडी नहीं हुए हैं, इसके बाद उन्हें भी ऑफिस जाना है। तो बड़ी मुश्किल से ये बक्सा नीचे लेके गई। इसके अंदर इसकी आर्मी के कुछ कपड़े थे, ड्यूटी के कुछ एक्सेसरीज़ थी, जैसे शूज़ हो गए और जो नेम प्लेट होती है, टोपी होती है, कमर में बांधने वाला एक मोटा सा पट्टा, पता नहीं क्या क्या था इसमें, उसकी कुछ बुक्स वगैरह थी। तो जल्दी से इन्होंने बक्से को ऑटो के ऊपर लोड कर दिया है। और इसके बाद ये हम सबको बाय बाय करने के लिए रुका हुआ था यहाँ पे। तो ये देखो सारा सामान जा रहा है उसका। तो ये वाला जो बैग है ना, ये इसका बक्से के अंदर था। तो इसके अंदर रखे हुए हैं हमने प्रेस करे हुए कपड़े, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने उसके कपड़े धो के प्रेस करके रखे हैं। तो यहाँ डिमरी जी को हग करके मम्मी के पैर छू के वो निकल गया है। और मैं नीचे नहीं गई थी, मैं ऊपर बैल्कनी से उसको देख रही थी। और यहाँ पे वो मेरे को, शिवांशु को और धृति को बाय बाय कर रहा था। तो इसके बाद वो निकल गया है घर से और वो जाने वाला है झांसी। तो फटाफट से वो घर से निकला और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। और यहाँ देखो मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हूँ। तो इसके बाद ये है एक रेनकोट जो कि भाई के बक्से में था और उसने यहीं छोड़ दिया, कहते तू रख ले इसको, यहीं रख ले। तो डिमरी जी उसको पहन के शिवांशु को डरा रहे थे, लेकिन शिवांशु ना कभी किसी से नहीं डरता, वो उल्टा हंस रहा था और अपने पापा के पीछे पीछे भाग रहा था। और इसके बाद डिमरी जी ने फटाफट से नहाना था, ऑफिस जाना था। मैं उनको कह रही थी जल्दी करो, इसके पीछे मत लगे रहो, एवं आपको लेट हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ अभी भैया जा चुका है और इस बार वो ऑटो में गया है, क्योंकि उसके पास था बक्सा और बक्से के जो कोने होते हैं ना, उससे सीट फटने का डर होता है। और हम सोच रहे थे अगर ऑटो नहीं मिलेगा तो हम मोटी सी चादर लेंगे, उस पे बक्से को लपेट के फिर हम अपनी गाड़ी में उसको छोड़ने जाएंगे। लेकिन हमें ऑटो मिल चुका था, तो इस करके भाई ने भी बोला छोड़ परे, रहने दो, अभी रिस्क क्यों लेना है, अभी गाड़ी की सीट वगैरह फट जाएगी। तो हम लोगों ने उसको ऑटो में बिठा के भेज दिया है। तो वो शाम तक पहुंच जाएगा झांसी। और अब मैं भी नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि डिमरी जी को जाना है ऑफिस। तो दीदी की तो छुट्टियाँ पड़ी हुई है, लेकिन डिमरी जी को ऑफिस जाना है। तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो इसके बाद मैंने फटाफट से हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई और पनीर की सब्ज़ी रात की पड़ी हुई थी, तो मैंने उसके साथ उनको रोटी खाने को दे दी। और यहाँ मेरे शिवांश ने ना ये वाली चेयर नीचे गिरा दी। आजकल ये लड़का डेली ऐसी काम कर रहा है, डाइनिंग टेबल के साथ की जो चेयर होती है ना, उसको बहुत ज़ोर से नीचे गिराता है और बड़ा खुश होता है।
इसी के साथ साथ अभी हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, और आज हमारे घर में ना एक चूहा निकला। बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत फुर्ती थी उसमें। जैसे मैं उसको इस साइड से भगा रही हूँ ना झाड़ू लेके, वो उस साइड जा रहा था। जब मैं उस साइड से निकाल रही थी वो इस साइड आ रहा था। तो हमारे घर के दोनों साइड प्लॉट खाली है, एक एक प्लॉट इस साइड भी और इस साइड भी, उसके बाद मकान बने हुए हैं। तो वो ज़रूर वहीं से आया होगा, और जब बच्चे जाली खुली छोड़ते हैं ना तो वो चूहा ना अंदर आ जाता है। तो अभी मैंने उसको भगा दिया है, और अब मैं बनाऊंगी धृति के लिए पराठे, क्योंकि वो कह रही है मेरे को ना आलू का पराठा खाना है। तो उसको पराठे बना के खिलाती हूँ और उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो ये जो बॉटल पे मम्मी ने मेरे को घी दिया था ना, तो मैंने कढ़ाई में डाल के इसको पिघला के स्टील के लोटे पे रख दिया था, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन पे ना घी वगैरह नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद मैंने फटाफट से धृति के लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, और साथ में उसको दही भी दी है। और दही के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइज़ अभी मेरे कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं, और आजकल ना मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ। हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो आजकल ख़राब हो रखी है, पता नहीं क्या हो गया उसको, वो ना बार बार ख़राब होती जा रही है। हर 2 महीने बाद उस पर हम 1000-1500 रुपये तो लगाते ही लगाते हैं। एक्चुअली वो मशीन ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जब डिमरी जी और भैया 5-5, 6-6 साल के हैं ना, तो कहते हैं ये ना उस टाइम की मशीन है, तो ना बार बार ख़राब हो रही है। तो चलो देखते हैं हम उसको दोबारा से रिपेयर करवाते हैं या नई लेके आते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को ना एक चीज़ मैं और बताती हूँ। मेरा भाई ना मेरे को ऐसे बोलता है कि तू ना ब्लॉगिंग क्यों करती रहती है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करी थी उसके सामने पे, तो वो मेरे को ऐसे गुस्सा कर रहा था। मेरे को कह रहा कि क्या हर टाइम कैमरा उठा के करती रहती है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन उसने सिर्फ एक बार मुझे ऐसे, जैसे फ़र्स्ट टाइम ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, हाँ ठीक कर रही है वो, कुछ लोग नहीं बोलते। लेकिन उसका पहले से ये था ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना, जैसे हर भाई अपनी बहन को बोलता है वैसे ही। लेकिन अब वो मेरे को कभी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है मैं अच्छी चीज़ कर रही हूँ, मैं गलत चीज़ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और सेम चीज़ मेरे छोटे वाले भाई ने भी बोला है। उसने मजाक में मेरे को पूछा, कहते तुझे क्या पसंद आ रहा है ये। मैंने कहा नहीं, मेरे को शौक़ है और मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है। तो कहता चल छोड़ परे। मैंने कहा सब कर रहे हैं। कहता हाँ पता है मुझे। कहता सब लोग आजकल यही चीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ये ट्रेंड में है। तो उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा बड़ा वाला भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो मैं कोशिश करती हूँ उसके सामने पे ऐसा कैमरा उठा के ना बोलने की हिम्मत नहीं होती कि हेलो गाइज़ ये वो अलाना फलाना, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, उसके सामने ऐसे वीडियो ओपन करके छोड़ देती हूँ, ऐसे ऐसे घुमाते रहती हूँ, और बाद में उसमें अपनी वॉइस डालती हूँ। लेकिन मेरे साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जब वो मेरे पीछे खड़े हैं ना, तो मेरे को किसी से डर नहीं लगता। मुझे मेरे भाई से भी डर नहीं लगता फिर कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कुछ बोल ना दे कहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे हस्बैंड मेरे से गलत थोड़ी करवाएंगे कुछ, है ना। तो वो मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर ले। उनको पता है मैं सही कर रही हूँ, तो मुझे किसी से कुछ नहीं डर लगता। और कई सारे लोगों ने मुझे बोला भी है मेरे यहाँ घर पे, मेरे इन लॉज़ के पास कि क्या आपकी दोनों बहुएं कैमरा उठा के हेलो गाइस आज हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं करती रहती हैं। लेकिन हम लोगों ने इग्नोर मारा। वो कहते हैं ना घर वाले जब सपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर वाले चाहे बाहर वाले सिर्फ एक बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे, अपने आप बाद में चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमें उनको पता चल जाता है कि इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम अपना काम करते रहते हैं, और आप लोग भी बाहर वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम करते रहिए। तो यहाँ पे दूसरे दिन सुबह सुबह नहा धो के मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में, और दोनों बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। और धृति को आज मैंने न्यू वाली उसकी फ़्रॉक पहनाई है, और ये वाली फ़्रॉक ना हम अगले दिन ही उसके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमने ना कूलर भी लगा रखा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और एक फ़ैन भी लगा रखा है। ये मेरे शिवांशु का झूला है, हाँ वो अलग बात है, वो इसमें कभी भी झूला नहीं झूलता, बस ये ऐसे ही लटकता रहता है। तो इसके बाद मैं गई हूँ अंदर अपने मंदिर में, और ये बहुत सारी राखियाँ हमारे घर पे आई हुई थी। दीदी लोगों ने भी भेजी थी, लुधियाना से, चंडीगढ़ से, और गांव से मेरी ननद ने भी भेजी थी अपने भाइयों के लिए राखी, और कुछ राखियाँ दुबई से आई थी शिवांश के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से राखी की थाली तैयार कर रही थी। और गाइज़ आज ना मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया था। ख़राब हुआ क्या था, वो बार बार ऐसे हीट जैसे मार रहा था, जैसे होता है ना फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है। आईफोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर हम ज़्यादा देर उसको चार्ज पे रखते हैं तो वो बहुत गर्म होता है, और ज़्यादा देर अगर हम ब्लॉगिंग भी करते हैं ना तब भी वो हीट मारना शुरू कर देता है, और उस वजह से मैं वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ। तो पिछली वीडियो और इस वीडियो में आपको ना क्वालिटी अपने आप ही नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी अलग है और वो थोड़ी अलग होती है। आईफोन की क्लैरिटी तो बिल्कुल साफ़
साफ़ होती है। तो यहाँ मैं दूसरे फ़ोन से अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ शिवांशु कुर्ता पजामा पहन के आज अपनी दादी की गोदी में बैठा हुआ है। तो दादी यहाँ पे माला जप रही थी और दादी ने उसके गले में वो रुद्राक्ष वाली माला डाल दी। तो यहाँ धृति उसको एक एक करके अपनी तीनों बहनों के राखी बांधती है, मतलब तीनों बहनों की तरफ से उसको राखी बांधती है। बस वो ऐसे धागा लगाती है उस पर, उसके बाद अच्छे से मैं ही उसको बांध के रखती हूँ। तो ये देखो कितनी सारी राखियाँ हैं और कितनी सुंदर सुंदर। और ये तो कुछ भी नहीं है, सुबह कुछ राखियाँ तो डिमरी जी पहन के ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ शिवांशु को तो राखी बाद में बंधवानी थी, उसको पहले घेवर खाना था। उसकी नज़र ना घेवर पे ही टिकी हुई थी, कब डब्बा खुले, कब मैं खाऊं, कब मुझे चॉकलेट्स मिले। तो ये देखो धृति ने राखी वगैरह बांधी और दादा ने उसको पैसे भी दे दिए। तो दादा क्या करते हैं ना, पहले जेब में हाथ डाल के पहले पैसे, हाँ इसको पैसे भी तो देने हैं, राखी बाद में बंधवा रहे हैं और पैसे पहले ही पकड़ा दिए उसको। तो धृति ने अपने भाई को भी राखी बांधी, दादी दादा को भी राखी बांधी और सबसे पैसे भी लिए। तो मुझे भी कह रही थी आप भी मुझे पैसे दो। तो ये देखो यहाँ हम लेके आए थे घेवर, जो कि आधा हमने खा लिया है, बांट लिया है, थोड़ा सा भगवान जी को भोग चढ़ाया और बाकी थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया था। और ये घेवर इतना ज़्यादा टेस्टी था ना गाइस, मेरे ना धृति ने शाम तक पूरा घेवर ख़त्म कर लिया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।